Assalamu alaikum respected doctors. Welcome to my YouTube channel MBBS and BDS lectures. आज का जो वीडियो नंबर है हमारे YouTube चैनल पर वो है 366, मतलब 365 और भी इसी तरह के वीडियो मौजूद हैं। और आज का जो लेक्चर है हमारा वो है प्रोस्थोडोंटिक्स से रिलेटेड, और जो टॉपिक है आज हमारा वो है कॉम्बिनेशन सिंड्रोम। और ये एक्चुअली क्या है, ये कॉम्प्लिकेशन है सिंगल कंप्लीट डेंचर का, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और प्रोस्थोडोंटिक के प्लेलिस्ट में ये वीडियो मौजूद है सिंगल कंप्लीट डेंचर को, आप देख सकते हैं हम। और आज का जो टॉपिक आउटलाइन है उसे हमारे साथ तीन है। सबसे पहले हम डिफिनेशन पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन सिंड्रोम का, दूसरे नंबर पर हम फीचर्स पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन सिंड्रोम में क्या क्या होता है, तीसरे नंबर पर हम एसोसिएटेड चेंजेस पढ़ेंगे कि और क्या क्या होता है कॉम्बिनेशन सिंड्रोम के साथ साथ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन से। एक्चुअली क्या है, ये कॉम्प्लिकेशन है सिंगल कंप्लीट डेंचर का, और इसमें होता क्या है इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि एक स्पेसिफिक पैटर्न है रिजॉर्प्शन का, जो इंटीरियर मैंडिबल टीथ जब नेचुरल रिटेन हो और पोस्टीरियर ना हो, और अपर में सिंगल कंप्लीट डेंचर हो, तो उसकी वजह से नीचे टीथ की वजह से क्या होगा, जो इंटीरियर मैक्सिलरी उसकी रिजॉर्प्शन होगा, जिसकी वजह से पोस्टीरियर टुबरोसिटी रीजन में क्या होगा, हाइपरप्लेजिया होगा, सॉफ्ट टिश्यू का वहां ओवरग्रोथ होगी। यहां पर हम देख सकते हैं डेंचर की पिक्चर में हम देख सकते हैं लोअर में इंटीरियर में नेचुरल टीथ है, अपर में सिंगल कंप्लीट डेंचर है, और ये टीथ क्या करे, इंटीरियर रीजन पर फोर्स लगा रहे, जहां रिज रिजॉर्ब होगा, इंटीरियर रीजन से डेंचर ऊपर जा रहे, पीछे से नीचे जा रहे, जिसकी वजह से गैप बनेगा पीछे, और वहां क्या होगा, ट्यूबरोसिटी रीजन में हाइपरप्लेजिया होगा सॉफ्ट टिश्यू का। यहाँ हम कास्ट में देख सकते हैं, यहाँ देखे कास्ट में हमने इंप्रेशन लिया है, इंटीरियर में रिजॉर्ब है मैक्सिलरी रीजन, पोस्टीरियर में हाइपरप्लेजिया हुआ है ट्यूबरोसिटी रीजन की। तो ये हमारे साथ हुआ डिफिनेशन। अब हमारे साथ फीचर्स ऑफ कॉम्बिनेशन सिंड्रोम। फीचर क्या है, 5 फीचर्स है कॉम्बिनेशन सिंड्रोम की। या ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट है वाइवा में भी, कि कॉम्बिनेशन सिंड्रोम में क्या क्या होता है, तो हम कहेंगे 5 चीजें होते हैं, या वो कहेगा फीचर्स। पहले क्या है, मोस्ट ऑफ द पोर्सेस जो है वो इंटीरियर रीजन में जब लगते हैं तो उसकी वजह से इंटीरियर रीजन में बोन रिजॉर्प्शन होती है। क्यों? क्योंकि इंटीरियर में लोअर में नेचुरल टीथ है मैंडिबल की, वो जब अपर डेंचर पे लगेंगे सिंगल कंप्लीट डेंचर पर, तो वहां रिजॉर्प्शन होगा। ये हुआ पहला फीचर। दूसरा जो फीचर है वो क्या है, जैसे कि बोन रिजॉर्ब होगा मैक्सिलरी इंटीरियर रिज में, तो वहां सपोर्ट लॉस होगा, जिसकी वजह से इंटीरियर जो डेंचर है वो अपवर्ड इंटीरियरली जाएगा और डाउनवर्ड पोस्टीरियरली जाएगी, क्योंकि इंटीरियर रीजन में सपोर्ट नहीं होगा। और सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस टू टिश्यू वर्ड फोर्सेस, तो वो नहीं होगा। यहां पे आप देख सकते हैं डेंचर इंटीरियर रीजन में ऊपर जा रहे, पोस्टीरियर रीजन में नीचे जा रहे। क्यों? क्योंकि लोअर जो नेचुरल टीथ है इंटीरियर रीजन में, पोस्टीरियर रीजन में तो नहीं, ई डेंचुलस है, वो पोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से इंटीरियर मैक्सिलरी की रिजॉर्प्शन होगी, वहां सपोर्ट लॉस होगा, तो डेंचर इंटीरियर रीजन में ऊपर जाएगा। तीसरा जो फीचर है वो ये है कि जब बोन रिजॉर्प्शन होगी इंटीरियर मैक्सिला में, तो डेंचर जो है वो अपवर्ड जो है वो क्या होगा, टिप अप टू मतलब इंटीरियर रीजन में अपवर्ड जाएगा, जिसकी वजह से जो लोअर नेचुरल टीथ है उसके लिए स्पेस मिलेगा, और वो एक्सट्रूड होंगे, वो ज्यादा मतलब ऊपर की तरफ उसकी ग्रोथ होगी, निकलेंगे, एक्सट्रूड होंगे। यहां पे आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपर डेंचर जब मैक्सिला में बोन रिजॉर्ब हुआ तो वो ऊपर गया, स्पेस मिला लोअर टीथ के लिए, और वो ओवर इरप्ट हुए। तो ये तीसरी फीचर है। चौथी जो फीचर है वो क्या है कि जब डेंचर जब अनस्टेबल होकर इंटीरियर रीजन में ऊपर जाएगा, पोस्टीरियर रीजन में नीचे जाएगा, तो वो बकल जो फ्लेंज है डेंचर का, वो बकल वेस्टिब्यूल में लो ग्रेड इरिटेशन करेगा, जिसकी वजह से सॉफ्ट टिश्यू की इरिटेशन की वजह से क्या होगा, एप्यूलिस फिशुरेटम डेवलप होगा। यहां पे आप देख सकते हैं जो बकल वेस्टिब्यूल है अपर मैक्सिला में सिंगल कंप्लीट डेंचर की वजह से क्या हो रहा है, बकल वेस्टिब्यूल में सॉफ्ट टिश्यू इरिटेशन की वजह से एप्यूलिस फिशुरेटम जो कॉमन बेनाइन म्यूकोसल स्वेलिंग है, यह हुआ चौथी फीचर। अब पांचवी फीचर में क्या होता है, जैसा डेंचर अपवर्ड टिप होगा इंटीरियरली और उसके और डाउनवर्ड पोस्टीरियरली होगा, तो उसकी वजह से एक सक्शन इफेक्ट होगा पीछे की तरफ से, जिसकी वजह से ओवर ग्रोथ ऑफ फाइब्रस टिश्यू जो मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी को कवर करता है वो होगा। और उसके अलावा एक और क्या होगा,
इस सक्शन इफेक्ट की वजह से पिपिलरी हाइपरप्लेजिया पैलेट भी होता है। यहां पर हम देख सकते हैं ये वही कास्ट है जो इंटीरियर रीजन में जो है वो मैक्सिलरी रिजॉर्ब है, पोस्टीरियर रीजन में जो है वो टुबरोसिटी रीजन में बहुत थिक एरिया है। क्योंकि सक्शन इफेक्ट की वजह से सॉफ्ट टिश्यू फाइब्रस हाइपरप्लेजिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे हम देख सकते हैं, यहां पे देखिए डेंचर का जो पैलेट है हमारा मैक्सिलरी, वहां पिपिलरी हाइपरप्लेजिया हुआ है पैलेट का। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं जो ऐसा व्हाइट राउंड जो है ओवरग्रोथ है, वो क्या हुआ है, पिपिलरी हाइपरप्लेजिया हुआ है पैलेट के। तो ये हमारे साथ जो फीचर्स है वो तो हो गए। अब हमारे साथ है एसोसिएटेड चेंजेस, यानी कॉम्बिनेशन सिंड्रोम के साथ साथ और क्या होगा, उसके नतीजे में क्या होगा, उसके साथ साथ क्या होगा। तो हमारे साथ जो एसोसिएटेड चेंजेस है इसके फीचर के अलावा जो इसके साथ होते हैं वो 6 हैं। पहला क्या होगा, लॉस ऑफ वर्टिकल डायमेंशन ऑफ ऑक्लूजन। जो पेशेंट का वर्टिकल डायमेंशन होगा वो लॉस होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिलरी रिज रिजॉर्ब हुआ उस वजह से। दूसरा जो एसोसिएटेड चेंज है वो क्या है, अक्लूजल प्लेन डिस्क्रिपेंसी। जो अक्लूजल प्लेन है हमारा उसकी डिस्क्रिपेंसी होगी। क्यों? क्योंकि बोन रिजॉर्प्शन की वजह से। क्योंकि लॉस ऑफ वर्टिकल डायमेंशन ऑफ अक्लूजन हुआ। तीसरा क्या है, इंटीरियर रीपोजिशनिंग ऑफ मैंडिबल। जब मैक्सिलरी रिजॉर्प्शन होगा, मैंडिबुलर टीथ की ओवर ग्रोथ होगी तो मैंडिबल की एक्सट्रूजन होगी, तो मैंडिबल की पोजीशन चेंज हो जाएगी, रीपोजिशनिंग होगा। और चौथा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एप्यूलिस फिशुरेटम। जो बकल वेस्टिब्यूल है, लो ग्रेड इरिटेशन की वजह से ये होगा। उसके बाद पांचवा क्या है, पुअर अडाप्टेशन ऑफ प्रोसेसेस। जो प्रोसेसेस की जो अडाप्टेशन है वो पुअर होगी, वो स्टेबल नहीं होगा। और छठा क्या है, पेरियोडोंटल चेंजेस। जब डेंचर स्टेबल नहीं होगा, जब मैंडिबुलर इंटीरियर की ओवरग्रोथ होगी तो पेरियोडोंटल चेंजेस होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे साथ एंड हुआ। अब हम लाए हैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स। अगर आप एमबीबीएस स्टूडेंट है तो आपके लिए हमारे साथ चैनल है फर्स्ट टू फाइनल ईयर एमबीबीएस लेक्चर के नाम से, जहां हम नोट्स, बुक्स, वीडियोस, पास्ट पेपर वगैरह शेयर करते हैं। अगर आप बीडीएस स्टूडेंट है तो आपके लिए हमारे साथ टेलीग्राम में चैनल है बाय नेम फर्स्ट टू फाइनल ईयर बीडीएस लेक्चर्स। उसके बाद हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप है फर्स्ट ईयर बीडीएस बॉयज के लिए अलग और फर्स्ट ईयर बीडीएस गर्ल्स के लिए अलग, जहां हर कोई नोट्स, बुक्स, वीडियोस शेयर भी कर सकता है और रिक्वेस्ट भी कर सकता है। उसके बाद सेकेंड ईयर बीडीएस के लिए सिर्फ हमारे साथ बॉयज के लिए अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप है, और हमारे साथ जो थर्ड ईयर के बीडीएस के लिए हैं वो भी अभी तक सिर्फ बॉयज के लिए हैं। आगे हम गर्ल्स के लिए भी अलग अलग बनाएंगे। तो इन तमाम चैनल्स और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक्स जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं लिंक पे क्लिक करके। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो ताकि उनकी भी पढ़ाई इंप्रूव हो जाए। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।